दोस्तों, यदि आप सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यह वीडियो लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। किस रूप में? इस रूप में कि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं। यहाँ तक कि जब पर्सनली स्टूडेंट मिलते हैं तो वे मुझे बहुत कन्फ्यूज़ से दिखाई देते हैं कि वो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें कैसे? कोई इंस्टीट्यूट कुछ कहता है, कोई मेंटर कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो सफल हो जाते हैं वे कुछ और बात करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे लिए कौन सा सही रास्ता है। दोस्तों, आज मैं इसी इशू पर बात करने जा रहा हूं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुने और फिर अपने लिए परीक्षा की तैयारी का रोड मैप खुद प्रिपेयर करें। आइए पहले कुछ इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं उन स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। और मैं जितने भी स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं ये मन गढ़ंत नहीं है, विश्वास कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर आपको एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि मैं तो नौकरी कर रहा था, 3-4 घंटे से अधिक पढ़ने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। मैंने केवल 7-8 महीने ही तैयारी की और मेरा फर्स्ट 10 में नाम आ गया। मैं जानबूझ करके रैंक नहीं बता रहा हूँ, नाम आ गया। ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनने को मिलते हैं कि मैं 2 साल से लगातार पढ़ाई करता रहा, रोज़ाना 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करता रहा, बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया और तब कहीं जा कर के 3rd अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में सही कौन है? आप देखिए कि दोनों में बहुत विरोधाभास है। आप किसको सही मानेंगे? दूसरे तरह के स्टेटमेंट को देखते हैं। बहुत से मेंटर्स और यहाँ तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इस बात का दावा करते हैं कि हम लक्ष्मीकांत की तो तैयारी है ना, वो 3-4 सप्ताह में करा देंगे और बहुत सॉलिड तरीके से करा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको उनके इस दावे पर विश्वास करना चाहिए? दोस्तों, कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैंने तो केवल 3-4 किताबों से ही पढ़ाई की थी और देखो मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया हूं। और दूसरी तरफ जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वो आपको रीडिंग मटेरियल से लाद देते हैं, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, और आप परेशान हो जाते हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैंने 3-4 किताबें ही पढ़ी और दूसरी तरफ आपके पास रीडिंग मटेरियल का ढेर है, किताबों की थक्कियाँ लगी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे? दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जब वो इंटरव्यू दे करके निकलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी तो पूरी जो तैयारी की है वो सेल्फ स्टडी से की है, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से मैं मदद ले लेता था बस। तो सवाल ये उठता है, क्या इतनी ही तैयारी सफिशिएंट है? कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं, अरे प्री में क्या रखा है, प्री निकालना तो बहुत आसान है, जो कठिन है वो तो मेंस है। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हे भगवान, मेरा प्री निकाल दे, मेंस तो मैं अपने आप निकाल लूँगा। तो इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है या कि दोनों झूठ बोल रहे हैं? इस तरह के बहुत से विरोधाभासी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलते हैं। और डेफिनेटली जब आप ये सारी बातें सुनते हैं तो आप खुद भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। दोस्तों, सच पूछे तो इसका फैसला करना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और इससे बात कुछ बनने वाली भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सॉलिड बेस हैं उन्हें समझ लेना चाहिए, और यदि हम उन्हें समझ लेंगे तो शायद हम अपने लिए तो कम से कम सही रास्ता बना ही लेंगे कि नहीं, मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। चलिए हम पहले स्टेटमेंट को लेते हैं। 3-4 घंटे रोज की पढ़ाई, 7 महीने की पढ़ाई और फिर फर्स्ट 10 में स्थान बना पाना। आपको क्या लगता है कि क्या प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है? आप सिलेबस को देखिए, कितना बड़ा सिलेबस है। फिर आप क्वेश्चन पेपर्स को देखिए कि क्वेश्चन पेपर्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। करेंट अफेयर्स के अपने चैलेंजेस हैं। तो क्या इन सारी रिक्वायरमेंट्स को 6-7 महीने में रोजाना केवल 3-4 घंटे पढ़कर पूरा किया जा सकता है? करेंट अफेयर्स के लिए आप जानते हैं कि कम से कम आपको 45 मिनट तो देने ही होंगे। आपको रेडियो न्यूज़ भी सुनना है, आपको बाकायदे अखबार भी पढ़ने हैं। तो कैसे पॉसिबल है? ये आपको विचार करना है। मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ ये भी है कि 15-15, 16-16 घंटे 2 साल तक की पढ़ाई, क्या सच में ये पॉसिबल है कि कोई रोजाना 15-16 घंटे पढ़ाई करे? और अगर पॉसिबल भी है तो क्या ये जरूरी है? क्या ये व्यावहारिक है?
सोच करके देखिए, क्योंकि दिमाग की भी अपनी एक कैपेसिटी तो होती है ना। इसकी कैपेसिटी केवल ये है कि अगर आप रोज़ाना 6-7 घंटे क्वालिटी टाइम दे देते हैं तो अपने आप में सफिशिएंट है। हाँ, जहाँ तक 2 साल की बात है तो उससे मैं एग्री करता हूँ। तैयारी करने में 1.5 से 2 साल तो एक बार लग ही जाते हैं, और यदि एक बार आप सॉलिड तैयारी कर लेते हैं फिर आपको हर बार उतना समय नहीं देना होगा। लेकिन एक बार सॉलिड तैयारी के लिए तो आपको 1.5 साल का समय मुझे लगता है कि निर्धारित करना ही करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, लक्ष्मीकांत, जो कि बहुत ही फेमस बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी के लिए, और आपको पढ़ना ही चाहिए। इसीलिए शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट और कुछ पर्सनली भी जो मेंटर्स हैं वो दावा करते हैं कि हम 3 महीने में आपकी तैयारी करा देंगे। आप जरा एक बार लक्ष्मीकांत की लिखी हुई किताब को देखिए। 500 पेज से अधिक मोटी किताब है, चौड़े साइज की है, और सच पूछिए तो आप आधे घंटे तक उसे अपने दोनों हाथ में थाम करके नहीं रख सकते, वो इतनी वजनी किताब है। और उसमें जो फैक्ट्स हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, अनुच्छेद भी है, तथ्य भी है, फैक्ट जो है वो भी बहुत ही जटिल किस्म के हैं, बहुत बारीक हैं। आपको क्या लगता है कि कोई 3 सप्ताह में तैयारी करा देगा? यहाँ तक कि कंटिन्यू कोई 3 महीने में भी तैयारी नहीं करा सकता। क्योंकि जब कोई चीज़ इतनी बड़ी हो, इतनी जटिल हो, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए धीरे धीरे तैयारी की जानी चाहिए, तो फिर वो थोड़ी से लंबे समय की मांग करेगी। लेकिन 3 सप्ताह में तैयारी करने का दावा, अगर आप इस तरह के दावे सुनते हैं तो कम से कम खुद भी चेक कर लीजिए कि भैया ये किताब है, कोई कैसे इस किताब को 3 सप्ताह में पूरा करा देगा। हाँ, रीडिंग करनी हो ठीक है, कथा वाचन की तरह, तब उसमें हो जाएगा। अब आपको फैसला करना है कि आपको कथा वाचन की तरह कथा सुननी है या फिर उस पर तैयारी करनी है। आप खुद फैसला कर लीजिए। दोस्तों, फिर ये भी दावा बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मैंने केवल 3-4 किताबों से तैयारी की और देखिए मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। यार, सब्जेक्ट ही कितने हैं? 4 तो मेन सब्जेक्ट ही हो जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी कई किताबें हो जाती हैं। फिर दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, एनवायरनमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी है, सोशियोलॉजी है, और पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट हैं। 3-4 किताबों में कैसे पूरी हो गई? कैसी वो किताबें थी भैया? कौन सी जादुई किताबें थी? क्या आपकी भेंट इस तरह की कोई जादुई किताब से हुई है? और अगर ऐसी कोई जादुई किताब होती तो सब उसी से ही तैयारी कर रहे होते ना। तो ये क्या बात है? हर विषय की कम से कम एक किताब तो होनी ही चाहिए, कम से कम। बिल्कुल, मैं इससे भी एग्री नहीं करता हूं कि आप पढ़ने का इतना मटेरियल दे दीजिए, इतना मटेरियल दे दीजिए कि वो उठाते ही ना बने। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट यही करते हैं, अपना मटेरियल तैयार करते हैं और ढेर सारा मटेरियल देते चले जाते हैं, झोंकते चले जाते हैं। करेंट अफेयर्स पर तो इतना मटेरियल दे देते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड हो जाता है, इसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें। नतीजा ये होता है कि सब कुछ छूट जाता है। तो दोनों अपनी दोनों अतियों पर है, दोनों अपनी क्लाइमेक्स पर है। 3-4 किताबों का दावा एक क्लाइमेक्स है जो साफ तौर पर गलत दिखाई देता है, और जो ढेर सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। सेफ्टी मैकेनिज्म का मतलब है कि भैया हमने तो तुमको दे दिया था, देखो इसी में से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सवाल ये उठता है कि वह व्यावहारिक कितना है? क्या एक स्टूडेंट उतना सारा मटेरियल का यूज़ कर सकता है, उसे याद कर रख सकता है? ये सोचने की बात है। दोस्तों, अब हम आते हैं सेल्फ स्टडी को लेकर। इसके बारे में सच पूछिए तो सही सही कह पाना बहुत मुश्किल है। सेल्फ स्टडी की जा सकती है बशर्ते कि आपको उसकी जानकारी हो, आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो, और केवल यूट्यूब उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। देखिए, जो स्टडी होनी चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, बहुत ही विस्तार के साथ होनी चाहिए, डेप्थ में होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के रूप में होनी चाहिए, पढ़ने के रूप में नहीं, रटने के रूप में भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह अंडरस्टैंडिंग आप अपने से डेवलप कर सकते हैं या आपको किसी के मदद की ज़रूरत है, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा सके। हाँ, आप उससे थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको मदद लेनी है, तो हो सकता है कि यूट्यूब पर उसको समझाने के लिए कोई बहुत अच्छा लेक्चर आपको मिल जाए। लेकिन केवल उसी पर निर्भर रह करके आप तैयारी कर लें तो पता नहीं, कम से कम मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं होता है। मैं आपकी बात आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करके देख लें, फिर आप अपने बारे में खुद डिसीजन ले लें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आखिरी स्टेटमेंट पर कि यार प्री निकालना बहुत आसान है। आपका क्या ख्याल है?
अगर आपने एक बार भी एग्ज़ाम दिया हो तो, या फिर चलिए एग्ज़ाम नहीं दिया है, तैयारी कर रहे हैं और देने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या सच में प्री निकालना इतना आसान है? नहीं। अब ये दिन पर दिन बहुत कठिन होता जा रहा है, बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप विश्वास कीजिए, पिछले कुछ ही सालों के दौरान 2 ऐसे फर्स्ट रैंकर रहे हैं, जिनके प्री में यदि एक मार्क्स भी कम आए होते, तो मेंस तक पहुँच ही नहीं पाते। एक नंबर कम आने पर सोचिए कि वो मेंस में नहीं पहुँच पाते, और मेंस में जब वो पहुँच गए तो फर्स्ट रैंक हासिल कर रहे हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि प्री आसान है, और यदि हम प्री निकाल लेंगे तो मेंस आसान है, ये भी सोचना गलत है। ये बात अलग है कि किसी को प्री आसान लग सकता है कंपैरेटिवली, किसी को मेंस आसान लग सकता है कंपैरेटिवली, लेकिन जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दोनों में कोई भी आसान नहीं है, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, और मुझे उन दोनों के चैलेंजेस को फेस करना है। मेंस में चैलेंज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें प्री को क्वालिफाई करके आए हुए स्टूडेंट होते हैं, यानी उन सब का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। फिर वहाँ जो मार्क्स का वेरिएशन भी होता है वो बहुत कम होता है। आप कल्पना करके देखिए कि सेम मार्क्स पाने वाले कम से कम 10 स्टूडेंट होते हैं जिनके समान मार्क्स होते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा कठिन हो, नेक टू नेक जहाँ फाइट हो, उसे तो हमें आसान मानकर चलना ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, और इस उद्देश्य से रखा है कि ताकि आपके दिमाग में तैयारी को लेकर के जो धुंध छाई हुई है वह धुंध साफ हो सके। मैं निर्णय कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैंने केवल स्थितियाँ आपको बताई हैं। इन स्थितियों पर आप ध्यानपूर्वक विचार करें, हड़बड़ी न करें, समय लेकर के विचार करें, और विचार करने के बाद फिर आप अपना रोड मैप तैयार करें कि नहीं, मुझे इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। सुनिए, सबकी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप बेसिक चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर निर्णय लेने में आपको आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ कुछ बेसिक बातें आपको बताई हैं। मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। नमस्कार।